में बात करेंगे बलूचों के आज़ादी के बवंडर को लेकर, जिसके सामने मुनीर ने सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर कहर लगातार जारी है। बलूचों के ताबड़तोड़ हमलों से पाकिस्तानी सेना डर चुकी है। बलूच लड़ाकों के लगातार हमलों से पाकिस्तान की सरकार हिल चुकी है, उसकी हालात खराब है। शहबाज और मुनीर आंदोलन को कुचलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बलूच लड़ाके पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अब बलूचों ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के घुटने टेकने का ऐलान कर दिया है। दरअसल बलूच नेता मीर यार बलूच ने एक्स पर पोस्ट करके दुनिया को बता दिया कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी बुरी तरीके से हार चुकी है। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के जवानों की वर्दी भी शेयर की, जो कि बलूचिस्तान में मुनीर सेना की हार की ओर इशारा करती है। एक तरफ जहां एक के बाद एक हमलों के जरिए बलूचों ने पाकिस्तान को दहला दिया, तो वहीं बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ और पाकिस्तानी सेना की दरिंदगी की दास्तां दुनिया तक पहुंचने लगी है। और दुनिया भर में मुनीर की सेना और शहबाज सरकार जमकर किरकिरी होती नजर आ रही है। बीएलए के सामने मैदान छोड़कर भागी पाक आर्मी। बलूचिस्तान में मुनीर सेना लॉक, इसलिए इंटरनेट ब्लॉक। बीएलए का आक्रमण, पाक आर्मी के खिलाफ रण। बलूचों की आजादी का बवंडर, मुनीर का सरेंडर। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में बलूचों के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। बलूचिस्तान में मुनीर सेना पर बलूचों के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। पाक आर्मी और बीएलए की लड़ाई दशकों से चली आ रही है, लेकिन हाल के समय में बलूचों ने बलूचिस्तान की आजादी की मांग को और तेज कर दिया है। बलूचिस्तान के विभिन्न इलाकों में सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर पाकिस्तान सेना के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। बलूचिस्तान में एक के बाद एक बलूचों के हमलों ने पाक आर्मी की कमर तोड़ कर रख दी है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना को बीएलए के लड़ाकों के सामने मैदान छोड़कर भागना पड़ा है। और अब बलूचों ने ऐलान कर दिया है कि पाक आर्मी ने बलूचों के सामने घुटने टेक दिए हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच का नया एक्स पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि पाक आर्मी बलूचिस्तान में बुरी तरह से हार चुकी है। उन्होंने मुनीर सेना को साफ साफ कह दिया है कि तुम आओगे अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे बलूचों की मर्जी से। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तानी सेना की वर्दी भी शेयर की, जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान की हार का स्पष्ट प्रमाण है। बलूच लड़ाकों के हमलों ने मुनीर सेना की नींद उड़ा दी है। बलूच लड़ाके पाकिस्तान की सेना को उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं। बलूचिस्तान में हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि बहुत जल्द बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद हो सकता है। दरअसल बलूच लड़ाके मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने पाक सेना की नाक में दम कर दिया है। कुछ दिन पहले बीएलए लड़ाकों ने बलूचिस्तान में एक सैन्य आपूर्ति वाहन को आग लगा दी। लगभग उसी समय सिबी जिले में रेलवे पटरियों को निशाना बनाकर एक शक्तिशाली विस्फोट किया गया। इस साल की शुरुआत में पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स के जवानों से भरी ट्रेन का अपहरण कर लिया था। बलूचों के हमलों में वृद्धि और सेना की क्रूर कार्रवाई ने पाकिस्तान की सीमाओं के भीतर गहराते संकट को उजागर कर दिया है। हालांकि पाक सरकार सच्चाई को दुनिया से छिपाने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों की आवाज पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जुड़े हैं, पूर्व अधिकारी हैं आईएएफ के। हमारे साथ बलूचिस्तान से पत्रकार अहमद मस्ती खान जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत अहमद जी मैं आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके से ये आंदोलन नए आयाम पर पहुंचता नजर आ रहा है, अहमद जी अब आप यहां से आजादी को कितना दूर देखते हैं बलूचिस्तान की? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं कहूँगा बलूचिस्तान सब्ज बात हमारी जो नारा है कौमी, जैसे कि आप कहते हैं, मैं भी कहता हूँ वंदे मातरम, इसी तरीके से हम कहते हैं बलूचिस्तान सब्ज बात। तो वो अब दिन दूर नहीं है कि हमारे लोग, हमारे बच्चे, मेरी तो उनसे ख्वाहिश ये है कि वो जब बलूचिस्तान सब्ज बात कहें तो ये ज़रूर वंदे मातरम भी कहें, क्योंकि हम एक हैं। मैं आपके आगे अर्ज करना चाहता हूँ कि ये हमारे जो मुख्यमंत्री थे पुराने पहले के, अख्तर मेंगल,
जिनके भाई को 1976 फरवरी में सबसे पहले इनफोर्स डिसअपियरेंस वो हुआ था और उनकी बॉडी कभी नहीं मिली थी। वो सरदार अताउल्ला मेंगल के बेटे थे। तो उन्होंने अब अख्तर मेंगल जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ट्वीट किया कि भाई बिल्कुल वही चीज फौज कर रही है पाकिस्तान की जो इन्होंने बांग्लादेश में किया था। बिल्कुल उनका कहना यह है। अभी 17 अगस्त के रात को इन्होंने कराची से कलंदरानी, अली मोहम्मद कलंदरानी जो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनको इन्होंने अगवा कर लिया। किस कदर दर्दनाक बात है कि 2011 में इन्हीं अली मोहम्मद कलंदरानी के 3 भाइयों को, मीर अतीकुर रहमान, मीर खलीलुर रहमान, मीर वसीमुर रहमान, बशमूल 30 फैमिली मेंबर्स के इस पाकिस्तान के जल्लादी फौजियों ने उनको अगवा किया और यहाँ तक कि उनको एक मास ग्रेव में तूतक में उनको दफना दिया गया। मैं उनके वालिद को, सरदार अली मोहम्मद कलंदरानी को मैं सल्यूट पेश करता हूँ। सरदार अली मोहम्मद कलंदरानी जैसे बाप अगर बलूचिस्तान में होंगे तो बलूचिस्तान को कोई भी गुलाम नहीं कर सकता है। मैं उनकी बहन नायाब कलंदरानी को सल्यूट पेश करता हूँ, जिन्होंने कहा कि उम्मीद खौफ से ज्यादा बुलंद होती है, उसे सुनने दो। यानी उनकी 3 भाई जो है वो कभी बहुत सालों से, जैसे कि मैंने अभी कहा 2011 से उनको ले गए और जहां तक हमारा ख्याल है उनको ये मास ग्रेव जो तूतक में खुजदार में इन्होंने खोदे उसमें डाल दिए। अब इनके चौथे भाई को भी ले गए। ये जो है पंजाबी हिटलर, जैसे मैंने कहा पहले, ये पंजाबी हिटलर जर्मन हिटलर से कहीं ज्यादा बुरे हैं, कहीं ज्यादा घटिया हैं। ये घटिया जहन है इनका। इनको कुछ समझ नहीं है कि भाई किसकी और किसकी जमीन है, क्या कौम है, हमें किस तरह इनसे बात करना चाहिए, कुछ इनको पता नहीं है। ये इतने मगरूर हैं, ये समझते हैं जैसे कि आपने देखा अप्रैल के 16 तारीख को इन्होंने तकरीर की जिसमें इन्होंने कहा कि हमारा आइडियोलॉजी और हमारा कल्चर बहुत आला है जी, और हम जो हैं हिंदुओं से अलग हैं। हम क्या बकवास ये पंजाबी जिहादी लगाया हुआ है। हमारे जो बलूचिस्तान के खूनी जख्म हैं, बलूचिस्तान अंग्रेजी में ब्लीडिंग वुंड्स कहते हैं, उर्दू में खूनी जख्म है। इस खूनी जख्म पे बजाय मरहम रखने के ये लोग हर रोज नमक छेड़ते हैं। बिल्कुल अहमद जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लगातार इस घाव को कुरेदा जा रहा है। जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर बलूचों को लगातार गायब किया जा रहा है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं और उनके साथ मारपीट की जा रही है। अहमद जी, लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तानी सरकार ये दावा करती रही है कि बलूचिस्तान के अंदर सभी चीज़ें ठीक हैं, बलूचिस्तान के अंदर स्थितियां नियंत्रण में हैं और जो आज़ादी की लड़ाई है वो केवल और केवल 2-4 लोगों की है, यानी कि बहुत कम संख्या में ऐसे लोग हैं जो केवल इस तरीके से उपद्रव करते हैं। ये शब्दों का इस्तेमाल पाकिस्तानी सरकार जो है वो करती है। जी देखें, अब ये तो पाकिस्तानी सरकार जो है तो सबको मालूम है दुनिया की मेरे ख्याल में रोक तरीन सरकार है। खुसूसन वहाँ की फौज जो है, जो असल सरकार वहाँ की फौज ही रही है। सबसे बड़ा, जैसे हम बार बार कहते रहे हैं, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का वहाँ का जिहादी फौज है। और इसी जिहादी फौज ने देखें ना सिर्फ हमारे ऊपर हमें गुलाम बनाया हुआ है, बल्कि जो उनके अपने मुल्क में जो असल लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर, उसको जेल में डाला हुआ है। और अभी इनके एक जो पंजाबी सहाफ़ी हैं सुहेल वराइच, उन्होंने क्या कहा है कि नहीं, इमरान खान माफ़ी मांग ले वरना वो भी लटक जाएंगे। यानी खुलेआम धमकी। वो आसिम मुनीर से ब्रसल्स में जाके मिले ये सुहेल वराइच। ये दूसरा जो मैं जिक्र करने वाला था, उमर चीमा,
ये चीमा वराइच इस किस्म के, ये देखें जो भी हैं हमारे इलाके से इनका ताल्लुक नहीं है। उमर चीमा हमारे ऊपर, हालांकि उमर चीमा को खुद को भी आईएसआई वालों ने गंजा कर दिया था और पीटा भी था बहुत ज्यादा। और आज जो है वो बढ़ बढ़ के हमारे जो प्रोफेसर उस्मान काजी से इन्होंने जबरदस्ती टॉर्चर करके बयान दिलवाया, उसके बारे में वो कह रहे हैं और हर रोज ही ख्याल अंगेजी कर रहे हैं कि ये तो बलोचों को नौकरी भी था, इसके पास तो बड़ा अच्छा जॉब भी था, फिर ये क्यों दहशतगर्द बन गया और ये हो गया। भाई आपने हमारे सारे चीज लूट लिए, आके हमारे इलाके में आपने न्यूक्लियर टेस्ट किए, हमें आपने जो है आज भी हमारे महिलाओं को भी आप तंग कर रहे हैं, हमारी महिलाओं को आप उठा के ले जा रहे हैं। आप जो है जिहादी फौज, आप अपना कोई सबक नहीं सीखे हैं बांग्लादेश से, आप वही चीज दोहरा रहे हैं, एग्जैक्टली वही कर रहे हैं हमारे साथ। और फिर हमें कह रहे हैं कि भाई हम, इन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया। अब ये जो स्लम डॉग है डेरी हसनाबाद का, ये हर रोज कभी अमेरिका पहुंचता है, कभी चीन पहुंचता है, कभी तुर्की पहुंचता है। और जब हमारी महारंग बलोच एक मर्तबा नॉर्वे चली गई तो ये सवाल उठा रहे थे कि इनको पैसे किसने दिए। आप जो हैं, आप जो ये जिहादी हैं, आपको किसने पैसे दिए? आपके पास कहां से पैसे आए कि आप ये चल रहे हैं हर जगह में? ये हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे जमीन से आप फायदा निकाल के आप हमें आके सवाल करते हैं। इनको देखें, अभी आप ये जो तस्वीर बताई गई थी, इनके जो है पतलूने जहरी में खुशदार में, इनके पतलूने वहां पे दिखाई गई हैं तस्वीरों के अंदर। इनके फौजियों के पतलूने जहरी खुशदार में हमारे बलोचों ने उतार दी हैं। और हमारे बलोच इनके पतलून हर जगह उतारेंगे। ये जो इन्होंने चाइना से लिए हुए पतलून है, अमेरिका से लिए हुए पतलून है, पता नहीं कहां से ये भीख मांग के पतलून लेते हैं, इनके पतलून हम पूरे के पूरे उतारेंगे। हम इनसे अर्ज करते हैं कि मेहरबानी करके आराम से बात करें, पीस टॉक करें और हमारे इलाके से निकलने का प्लान बनाएं। हमारे इलाके में आप मजीद नहीं रह सकते हैं हमारे मर्जी के खिलाफ। ये हमारी इनसे इल्तिजा है जी। बहुत शुक्रिया जी, ठीक है। प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ हैं, उनका रुख करेंगे। प्रफुल्ल जी, जिस तरीके से लगातार बलूचिस्तान में आंदोलन चल रहा है, ये पूरी लड़ाई इस वक्त जिस तरीके से चल रही है, आप किस तरीके से इस लड़ाई को आज़ादी के बेहद नज़दीक देख रहे हैं? सुन रहे हैं नहीं सुन रहे? प्रफुल्ल जी, आवाज़ पहुंच रही है आप तक मेरी? वो म्यूट। प्रफुल्ल जी, आपका डिवाइस म्यूट है। चलिए, था कोई तकनीकी खामी है, उसे दुरुस्त करने का हम प्रयास करेंगे। जिस तरीके से प्रफुल्ल बख्शी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार अगर बात बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर की जाए तो ये लड़ाई अब लगातार जारी है। बलूचों के द्वारा जो है अब संघर्ष और तेज कर दिया गया है। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो भी अब घबराती हुई नजर आ रही है बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से बीएलए के हमले पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तेज नजर आ रहे हैं, इन हमलों से पाकिस्तानी आर्मी भी अब घबराने लगी है। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो अब बलूचिस्तान में जाने से भी डरती है। और खबरें तो ये भी दावा करती हैं, रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि बलूचिस्तान जाने से पाकिस्तानी आर्मी इतना घबराती है कि अगर किसी की वहाँ पर पोस्टिंग होती है तो पाकिस्तानी आर्मी के जवान जो हैं वो इस्तीफ़ा तक देने को तैयार हैं, लेकिन बलूचिस्तान में जाने को तैयार नहीं है। चलिए, रुक करेंगे अहमद जी का ही। अहमद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अहमद जी, अगर बलूचिस्तान को लेकर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी सरकार लगातार ये भी कहती है कि हम बातचीत करके चीज़ों को दुरुस्त कर देंगे, ठीक कर देंगे। क्या अहमद जी आपको कहीं से कहीं तक लगता है कि अब बातचीत का समय बचा है? भाई ये बातचीत नहीं कर रहे हैं अभिषेक जी, ये बातचीत नहीं कर रहे हैं। ये जो है हम देखें, हम तो हमेशा बातचीत करने के लिए हमारे लोग तैयार हैं। ये बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये मगरूर है आसिम मुनीर। इसने जो अपनी पॉलिसी बनाई है हार्ड स्टेट की, उसमें ये कहता है कि हम सिर्फ इनको कुचलेंगे, हम इनको सिर्फ मारेंगे, हम इनको सिर्फ जो है ये फितनल हिंदुस्तान है। यानी हमारे ऊपर उन्होंने एक लेबल लगाया हुआ है कि हम जो है ये एक तरह के तरीके से हम एक इस्लामिक
रिपब्लिक के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो हम गैर इस्लामी हैं। इस वजह से वो ये ब्रेन वॉश करना चाहते हैं अपने सिपाहियों को कि हमारे खिलाफ जो है लड़ाई वो जिहाद है, और जब अगर वो मारे जाएंगे हमारे जमीन पे तो वो शहीद कहलाएंगे। ये इन्होंने ब्रेन वॉश किया हुआ है अपने सिपाहियों को। ये हमें बहुत सालों से इसका इल्म है। ये अब ये जो है इतना ज्यादा हो चुका है। हर चीज का एक लिमिट होता है ना अभिषेक भाई, हर एक चीज का एक लिमिट होता है। जब लिमिट क्रॉस कर जाती है वो चीज फिर बर्दाश्त नहीं होती है लोगों से। आज पाकिस्तान के फौज की लड़ाई बलोच लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट या दीगर जो हमारे मुसल्लह तंजीमें हैं उनसे नहीं है। ये इस फौज की लड़ाई, इस बत्ताखोर जो आपने एक दिन कहा था ना बाड़े का फौज, ये बाड़े के फौज की लड़ाई जो है बलूचिस्तान के बलोच 3 करोड़ अवाम से है। कोई भी फौज किसी और फौज से तो किसी लड़ाई में जीत सकती है, लेकिन कोई भी दुनिया की फौज एक कौम से जो है किसी भी लड़ाई में जीत नहीं सकती है। ये हमें दुनिया की तारीख ने बार बार सिखाया है, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे कोई अल्जीरिया हो, कहीं पर भी हो। बड़े बड़े कुव्वतों को लोगों ने, अवाम ने, कौम ने मिलकर उनको शिकस्त दिया है। आज बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज की शिकस्त बलूचिस्तान के पहाड़ों पे बलोच नौजवानों ने अपने खून से लिख दिया है। उस मुकद्दस खून से जो लिखा हुआ पाकिस्तान विल बी डिफीटेड, इसको ना अमेरिकी सरकार मिटा सकता है, ना बरतानवी सरकार, ना इनके कोई और आका। हमारे मुकद्दर में फतह है, पाकिस्तान की जिहादी फौज के मुकद्दर में शिकस्त है। ये चाहे जितने भी हमारे ऊपर जुल्म ढादे, देखें ये महिलाएं, हमारी महिलाएं आज 35 दिन से इस्लामाबाद की सड़कों पे इनसे इंसाफ मांग रहे हैं। कोई इनका आया, कोई ये पंजाबी बेगैरतों में से आया कि इनसे बात करें कि हाँ हमारी गलती है, हम ये चीज नहीं करेंगे? कोई नहीं। वो जब वहां बैठे हुए हैं उसी दौरान वो जो है हर रोज ही हमें जबरी गुमशुदा कर रहे हैं, हर घर से, हर मोहल्ले से। और हमारे नौजवान भी लड़ रहे हैं, हमारे नौजवान भी इनके पतलून उतार रहे हैं। हम इनको नहीं छोड़ेंगे। अब हद से ज्यादा हो गया है। इस फौजी जनरलों को समझना चाहिए कि ये बलूचिस्तान उनके बाप का पिंड नहीं है, ये बलूचिस्तान बलोचों का है। इनको हमारे जमीनी हकायक को तस्लीम करना पड़ेगा, इनको हमारे साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करना पड़ेगा। ये हमारे साथ जो है क्या समझते हैं कि हमें ये कुचल देंगे और हमारे पोर्ट्स ले लेंगे, हमारे सारे मिनरल्स को ये कब्जा कर लेंगे। ये इनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। हमें यकीन है कि फतह हमारी है। हम जो हिंगलाज माता मंदिर के रखवाले हैं, हम पूरे हिंदुस्तान के अवाम से अपील करते हैं कि हमारा भरपूर साथ दें। ये एक बहुत नोबल स्ट्रगल है हमारा, बहुत नोबल स्ट्रगल है, क्योंकि हमारा स्ट्रगल हिटलराइट जिहादी फौज के खिलाफ है। इन्होंने देखे अभिषेक भाई, इन्होंने आपके जो इंतहाई पीसफुल लोग हैं हिंदुस्तान के, आज तक इन्होंने उनको आराम से बैठने छोड़ा नहीं, छोड़ा ना जी। इनमें कोई तमीज ही नहीं है। ये बेहुदा लोग, जिहादी माइंडसेट, गजवा हिंद, पता नहीं क्या क्या इनके जहन में बढ़ा हुआ है। हम तो अपील करते हैं पूरे दुनिया के लोगों के से कि हमारा भरपूर साथ दें। हमारी स्ट्रगल सिर्फ हमारी स्ट्रगल नहीं है, हमारी स्ट्रगल अमन के लिए है, हमारी स्ट्रगल जस्टिस के लिए है, हमारी स्ट्रगल इंसानी इक़दार की बालादस्ती के लिए है। ये पता नहीं कैसे दरिंदे हमारे जमीन पे आ गए अंग्रेज के सपोर्ट के साथ और अभी अमेरिकन सपोर्ट के साथ। ये इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे अभिषेक जी। जी बिल्कुल। दूसरी ओर अहमद जी, जिस तरीके से लगातार इस आज़ादी की लड़ाई को देखा जाए, आपने भी जिस तरीके से
चीन और अमेरिका का जिक्र किया कि उधार पर वहां से चीजें लेकर आते हैं। आप लगातार ये भी कहा जा रहा है अहमद जी कि इस आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो चीन और अमेरिका की तरफ से ही आ रही है, क्योंकि चीन का इंटरेस्ट हमने पहले ही देख लिया और अब अमेरिका भी बलूचिस्तान में इंटरेस्टेड नजर आ रहा है। और पाकिस्तान जो है वो अपने भीख के कटोरे को भरने के लिए बलूचिस्तान को दांव पर लगाता है, क्योंकि वहां पर इतनी खनिज संपदा मौजूद, मतलब जो रिच मिनरल्स हैं वो मौजूद हैं। ये देखें, इन्होंने ये जो अंग्रेज ने जो ये मुल्क बना के बना डाला, उसके बाद से इन्होंने सिर्फ एक ही चीज पे पैसे खर्च किए, एक ही चीज, और वो था इनका ये जिहादी फौज। ये जिहादी फौज के ऊपर इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए, और आज भी इनकी बजट जो है, इनके पास ये अपने कोई खाने को किसी अवाम के पास कुछ ना हो, लेकिन जनरलों के तो मजे ही मजे हैं। जनरलों के जो है आप लाइफस्टाइल देख लें, आप इंडिया के जनरल इस तरह के से नहीं रहते हैं भाई, किसी और मुल्क के जनरल इस किस्म से नहीं रहते हैं। जैसे कि ये पाकिस्तानी जनरल जो हैं अपने आप को पूरे लोगों से ज्यादा ये आला समझते हैं, अपने आप को समझते हैं कि हम हुक्मरान हैं। पैसे इनको अमेरिका से मिलता है, ये जाके चाइना से धंधा करने की कोशिश करते हैं, डबल डीलिंग करते हैं, और ये जो है किसी ना किसी तरीके से अपना जो टॉप क्रस्ट है जनरलों को। बिल्कुल अहमद जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पाकिस्तानी सरकार बिक चुकी है और पैसों के लिए वो बलूचिस्तान का भी सौदा कर रही है। देखने वाली बात ये होगी आजादी की लड़ाई आगे क्या मोड़ लेती है। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। लेकिन जो स्थितियां इस वक्त बलूचिस्तान में देखने को मिल रही हैं, उन स्थितियों को देखने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि पाकिस्तानी सरकार की दमनकारी नीति अब नहीं चलेगी। पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान हुकूमत और पाकिस्तानी आर्मी को लेकर अब बलूचिस्तान के लोगों ने, बलूचों ने अपनी आवाज बुलंद कर ली है और लोग लगातार अब अपने घर से बाहर निकल रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी से लड़ाई लड़ने के लिए, पाकिस्तानी सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए। महिलाओं को लेकर बात करें तो महिलाओं की भागीदारी भी अब लगातार आंदोलन में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से बलूच बेटियां लगातार आंदोलन कर रही हैं और गिरफ्तारी दे रही हैं, तो ऐसे में जो घर की महिलाएं हैं वो भी अब आक्रोशित नजर आ रही हैं, वो भी अपने घर से बाहर निकल रही हैं और पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रही हैं। सीमा बलोच की गिरफ्तारी को लेकर भारी विरोध बलूचिस्तान में देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से ये लगातार गिरफ्तारियां जो है वो की जा रही हैं, इसी कड़ी में महरंग बलोच की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई उसको लेकर भी बड़ा जन समर्थन इकट्ठा हुआ। महिलाएं बड़ी संख्या में अपने घर से बाहर निकलीं और पाकिस्तान का विरोध करती हुई नजर आईं। जो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद खनिज संपदा है, उस खनिज संपदा का दोहन लगातार पाकिस्तान कर रहा है और बलूचिस्तान पर ही कह सकते हैं कि पाकिस्तान लगभग निर्भर है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार का करीब करीब 40% जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो बलूचिस्तान से ही जनरेट होता है।